कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका टीचिंग इंस्टीट्यूट में। आज हम लोग बात करेंगे, बहुत ही अच्छी खबर है। यहाँ पर दो चीज़ें हम आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा डिस्कस करना। दो चीज़ें इम्पोर्टेंट अगर हम बात करें तो पहला इम्पोर्टेंट है कि बिहार में सीटों की संख्या 7वें चरण में सीटों की संख्या बढ़ जाएगी। लगभग 1,80,000 के पदों से ज़्यादा, हालांकि यहाँ पर 2 लाख दिया गया है, 1,80,000 से ज़्यादा जाएगी। हमने पहले आपको बताया था कि अगर हम जो आपको बता रहे हैं प्राथमिक से लेके हाई स्कूल से लेके इंटरमीडिएट तक अगर बहाली होगी तो सीटों की संख्या 1,50,000 के पार चली जाएगी। तो बहुत सारे अभ्यर्थियों ने हमें कमेंट करके कहा था सर आप कहाँ पर हैं, आपके पास ऑथेंटिक डेटा नहीं है। लेकिन आज अखबार की कटिंग के माध्यम से हम आपको बता रहे हैं कि ये तो ऑथेंटिक है, क्योंकि ये जो अखबार की कटिंग है ये प्रभात खबर की है। प्रभात खबर ऑथेंटिक खबर यहाँ पर छपती है। तो यहाँ पर मैं आपको अब फिर भी अभी कहना चाहूँगा कि 1,80,000 से प्लस सीटें आएंगी। क्यों आएंगी, इसके 5 तरीके से हम समझेंगे। यानी सीटों की संख्या जो बढ़ रही है उनको बढ़ने के 5 कारण हैं, उन पांचों कारण पर डिस्कस करेंगे। दूसरा एक चीज़ और यहाँ पर निराश करने वाली है कि जुलाई में जो आपके जुलाई के जो फर्स्ट या सेकेंड वीक को आपके नोटिफिकेशन आने वाली थी 7वें चरण की, वो थोड़ी डिले होती दिख रही है। डिले होने का कारण भी हम आपको यहाँ पर बताएंगे। यानी डिले होने का जो कारण अगर आप मोटा मोटी समझ लें तो जुलाई में होने वाली है। अगर एक से लेके इंटरमीडिएट तक, अगर प्राथमिक से लेके इंटरमीडिएट तक अगर आपकी वैकेंसीज में इंक्लूड होगी, 1,80,000 प्लस वैकेंसीज आएगी, तो 100% यहाँ पर आप दिमाग में लेके चलेंगे सितंबर से पहले नोटिफिकेशन नहीं आने वाली है। क्यों, इसके संबंध में भी बात करेंगे। चलिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि पाँच चरणों में कैसे सीटों की संख्या बढ़ेगी। पहले 1 to 5 है। 1 to 5 में अगर आपको 80 से 90 हज़ार की, हमने 80 से 90 हज़ार की बात हमने की थी, इसमें इतनी वैकेंसीज आने वाली है पहला। दूसरा दूसरा यहाँ पर 6 to 8 की वैकेंसीज फुलफिल होगी। उसके बाद आपकी जो वैकेंसीज होगी 9 to 10 के वैकेंसीज फुलफिल होगी। 11 to 12 इन 4 तरीकों से सीटों की संख्या इंक्रीज होगी। पांचवा जो बात है, पांचवा आप यहाँ पर देख रहे होंगे, 31 दिसंबर तक जो शिक्षक रिटायर हो जाएंगे, यानी उनको, हालांकि पहले राज्य सरकार क्या करती थी, जो शिक्षक रिटायर होते थे उनकी गणना अगले चरण में की जाती थी। लेकिन इस बार बिहार सरकार थोड़ी एक्टिव दिख रही है। एक्टिवनेस का कारण तो नहीं पता, लेकिन कारण में भी मैं आपको बता देता हूँ। कारण है कि उसके सर पे एग्ज़ाम है, हमारा सर पे, हम लोग के सर पे एग्ज़ाम होती है कि हम एग्ज़ाम को क्रैक करके जॉब कैसे ले, उनके सर पे एग्ज़ाम होती है वो कैसे जनता को कन्वेंस करें, स्टूडेंट को कन्वेंस करें और उनको वोट ले, फिर से उनकी सरकार बने। सरकार ये चाहती है। लेकिन इस बार क्या हो रही है, 31 दिसंबर 2022 तक जो भी, यानी 2022 के लास्ट दिन तक जो भी टीचर रिटायर होंगे उनकी सूची मंगाने के साथ साथ 7वें चरण में उसको ऐड कर दी गई है। उसको शिक्षक भर्ती परीक्षा, शिक्षक भर्ती में नोटिफिकेशन से आने से पहले उनको ऐड कर दी जाएगी। यानी 5 तरीकों से आपकी सीटों की संख्या यहाँ पर बढ़ती हुई दिख रही है। अगर हम बात करें तो डेट आगे क्यों बढ़ेगी, ये इस पर भी हम बात कर रहे थे। हालांकि ये तो बिहार शिक्षा विभाग का कहना था कि डेट आगे नहीं बढ़ेगी, जुलाई तक आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी। लेकिन जुलाई तक नोटिफिकेशन आपको नहीं मिलेगी। ये भी कारण मैं आपको बता दूं। कारण यहाँ पर ये है कि अगर एक से लेके प्राथमिक से लेके लगभग प्राथमिक से लेके अगर शिक्षकों की बहाली इंटरमीडिएट तक चली जाएगी, 11 to 10 12 तक चली जाएगी, तो बढ़ने का कारण यहाँ पर क्या होगा, क्योंकि सरकार जो डेटा तैयार कर चुकी है, पहले डेटा जो सरकार तैयार कर चुकी है 1 to 5 तक कर चुकी है। उसके बाद 6 to 8 तक भी होने के चांसेस थे। लेकिन अब यहाँ पर 11 to इंटरमीडिएट की बारे में हो चुकी है बात, 11 to 12 तक यहाँ पर बात हो चुकी है। तो इसके मतलब सरकार फिर से नए सिरे से डेटा को तैयार करेगी। नए सिरे से जब डेटा तैयार करेगी तो ऑब्वियसली बात है कि वहाँ पर टाइम इन्वेस्ट होगा, टाइम को वहाँ पर कंज्यूम करेंगे, इसीलिए वो टाइम को थोड़ा डिले करेंगे। यानी आपको 2022 के लास्ट तक ये सभी चीज़ें क्लियर होती दिख रही है। अगर कोई आपको बता रहा कि नहीं अगले महीने आ जाएगी, सचिवालय गए थे, ये हुआ तो वो हुआ तो दिस दैट, ये सभी चीज़ें फालतू हैं। शिक्षा विभाग अपने स्तर से कार्य करेगी, ना कि हमारे स्तर से। हम उस पर दबाव बना सकते हैं, लेकिन उसको मजबूर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि शिक्षा विभाग पूरी तरीके से कह चुकी है। हमारी जो प्रयत्न है कि वो कोशिश में है कि वो जल्दी से कार्य करेगी, लेकिन कार्य भी इतनी आसानी से नहीं होती। आप समझ सकते हैं 2 लाख टीचर की वैकेंसीज का डेटा मंगाना, फिर उसके पोर्टल पर अपलोड करना, उसको वेरिफिकेशन करना, और बहुत सारी लंबी प्रक्रिया है।
नोटिफिकेशन तो आ जाएगी, चलो मैं मान लेता हूँ सितंबर तक नोटिफिकेशन आपकी आ जाएगी, लेकिन क्या ज्वाइनिंग 2022 में होगी? नहीं, ज्वाइनिंग 2023 से पहले आपको नहीं होने वाली है। ये कुछ खबर इम्पोर्टेंट थी, लेकिन कुछ अच्छी और कुछ बुरी। यहाँ पर एक अच्छी खबर ये भी है, अगर 11 to 12 तक जाएगी, 6 to 8 तक जाएगी, 9 to 10 तक जाएगी, तो एस्टेट वालों को भी मौका मिलेगा। एस्टेट वालों को अगर मौका मिलेगा तो एस्टेट में अभी भी बहुत सारे लफड़े फंसे हुए हैं, बहुत सारे अभ्यर्थी कोर्ट चले जाएंगे, हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। अगर 7वें चरण में 1,80,000 प्लस शिक्षकों की वैकेंसीज निकालेगी, यानी सभी को एक साथ मिला के करेगी, तो इतने अभ्यर्थी यहाँ पर बिहार में है कि हर हाल में कोई ना कोई अभ्यर्थी 7वें चरण के लिए शिक्षक भर्ती के लिए वो हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाएगी। अगर वो हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाने के शुरू कर दिया तो फिर से आपकी बहाली में 2023 भी पूरा ले लेगा, क्योंकि 2023 में राज्य सरकार का इलेक्शन है, वो इलेक्शन निकाल के अपना काम ख़त्म कर लेगी और हम लोगों को फंसा के रखेगी। तो आप दिमाग में रखें, प्रोटेस्ट इस बिहेव से करें कि कोर्ट तक बातें ना पहुँचे, ये बात आप ध्यान में रखें। अगर 2022 लास्ट और 2023 फर्स्ट तीसरा महीने के अंदर आप ज्वाइनिंग लेना चाहते हैं तो ये आपके लिए मेरी तरफ से एक सलाह है, आप ध्यान में रखें इस बात को। तो क्या कुछ खबर ऐसा लगा, कैसी खबर लगी, इन्फॉर्मेशन आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में 7वें चरण शिक्षक नियोजन के अब मैं लिंक दे दिया हूँ आपको, वहाँ पर आप जाके उससे ज्वाइन कर सकते हैं, उसको फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पे 7वें चरण के बहुत सारे अभ्यर्थी, उससे आप बात कर सकते हैं, उससे अपनी राय पेश कर सकते हैं। जो भी वहाँ पे बहुत सारे अभ्यर्थी हैं उस अपना कमेंट देख सकते हैं, अपना कमेंट कर सकते हैं। क्या क्वेरीज है, क्वेरीज हमसे पूछ सकते हैं। मैं आपको नंबर बता दूँ 7634993536, इस नंबर पर आप व्हाट्सअप करके ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं, या फिर इस वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वहाँ पर लिंक होगा, वहाँ पर आप ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम मिलेगी, टेलीग्राम को भी आप ज्वाइन कर लीजिए। तो सीटेट की नोटिफिकेशन आने वाली है, सीटेट की नोटिफिकेशन के लिए भी तैयारी हो चुकी है। आपको हमारे चैनल पर डेली बाय डेली क्लास मिलती रहेगी। तो कैसी लगी इन्फॉर्मेशन ज़रूर बताइएगा। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।